सुप्रभात बच्चों। आज व्याकरण लतिका 7 पाठ 5 शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय और समास के अंतर्गत आज आपको मैं प्रत्यय का शेष भाग पढ़ाऊंगी। प्रत्यय प्रत्यय शब्द निर्माण प्रक्रिया के प्रकार के अंतर्गत प्रत्यय दूसरा प्रकार है जो शब्दांश के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या लाते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि अप प्लस मान, स्वाभि प्लस मान, दया प्लस आलू, लिख प्लस आवट इत्यादि, यानी अपमान, स्वाभिमान और दयालु, लिखावट इत्यादि। अब क्या है, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ कि प्रत्यय और नए शब्द ये विश्वासी, इत प्रत्याशित, इत वैवाहिक और ये राजकीय इत्यादि, ये सब जो है विश्वासी के पास कहाँ पर ई का प्रत्यय यानी दीर्घई जो है ई, उसका कहाँ यूज़ हुआ है वो आप देख रहे हैं कि विश्वासी यानी सी जो लिखा हुआ है दंती सा, वो दीर्घई सी लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार ये दीर्घई है। अगर अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रत्याशित में शीत जो है हर्षिकार से जुड़ा हुआ है, तो कहाँ यहाँ पर क्या है, इत है। फिर वैवाहिक भी हर्षिकार से है, तो यहाँ एक प्रत्यय हो गया। फिर राजकीय यहाँ दीर्घई से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया राजकीय यानी कि प्रत्यय ये है ना, तो इत्यादि। अब मैं आपको पुस्तक की ओर ले जा रही हूँ, व्याकरण लतिका 7 और शब्द रचना। तो आपको पता है कि चैप्टर 5 यानी पाठ 5। अब उपसर्ग तो आपका हो चुका, प्रत्यय का भी एक पाठ हो चुका। अब मैं आपको प्रत्यय का दूसरा पाठ यानी कि 53 पेज नंबर 53 आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ईला, ये सब ईला, उ, दीर्घऊ, एरा, कर, कार, खोर, गर, ता, ता, दानी, दार, नाक, नी, पन, पूर्वक, पोष, वाज, मंद, वती, वाला, वान, ये सब क्या है, प्रत्यय है। उससे जुड़ा हुआ जो शब्द बना है यानी जो शब्द में परिवर्तन आया है वो क्या है, रंगीला, खाऊ, किताबें, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, जो भी है, चलकर, चित्रकार, आदमखोर, जादूगर, साधारणतः, पशुता, मच्छरदानी, सरदार, खतरनाक, शेरनी, बड़प्पन, बलपूर्वक, मेजपोश, दगाबाज, अक्लमंद, गुणवती, गाने वाला, धनवान, ये सब क्या है, ये जो प्रत्यय दिया हुआ था उसमें लगा हुआ है। इस मूल शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तभी ये शब्द बना है जो कि आपके सामने है। कई शब्दों की रचना में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ उपसर्ग और दोनों का प्रयोग हुआ, जैसे बस फर्क ये है कि मूल शब्द के आगे लगने वाले उपसर्ग हो जाते हैं और अंत में लगने वाले क्या हो जाते हैं, प्रत्यय हो जाते हैं। तो बच्चों आगे जो शब्द के पूर्व में लगता है वो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग, और जो अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। अब इधर है पेज नंबर 54। अन, अन, पर, प्र, प्रति, बद, स, स्व, ये सभी जो हैं इसमें प्रत्यय भी लगा हुआ है
और क्या लगा हुआ है, उपसर्ग भी लगा हुआ है। इधर भी है, आप देख सकते हैं कि 53 पेज नंबर में सबसे नीचे आप देखिए कि उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द, इसमें भी अंतर इधर प्रत्यय लिखा हुआ है। इस दोनों शब्द जो हैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से संबंधित है और दोनों इस शब्द में लगा हुआ है। तो अन, 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 पर, प्र, प्रति, बद, स, स्व, यानी कि अर्थ क्या है, एक इच्छा, उपकार, यत्न, आशा, नाम, फल, अधीन। इधर क्या है, प्रत्यय में क्या लगा हुआ है, ता, इक, दीर्घई, शील, इत, दीर्घई, ता, यानी अनेकता, अनैच्छिक, परोपकारी, प्रयत्नशील, प्रत्याशित, बदनामी, सफलता, स्वाधीनता। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का समावेश है, यानी कि दोनों उपस्थित है, दोनों का प्रयोग किया गया है, तभी शब्द सार्थक होता है और उसका अर्थ भी हम लोगों को पता चलता है और जानने में आसानी भी होती है। तो बच्चों, मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, अर्थात क्या, उपसर्ग तथा प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र, यानी कि उसको कोई इंडिपेंडेंट, माने वो स्वतंत्र नहीं है कि प्रयोग अपना कर लिए, उसका कोई प्रयोग नहीं होता है। वे किसी मूल शब्द में जुड़कर उसे नया अर्थ प्रदान करता है, अर्थात उसका जुड़ना है कि शब्द का नयापन आ जाना है। तो अब क्या है कि प्रत्येक की पहचान आप कैसे करेंगे। तो अब उसमें जैसे उपसर्ग की आपने पहचान की, उसी प्रकार प्रत्यय की भी पहचान होती है। थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आसानी है, जब समझ जाइएगा तो बिल्कुल आसान आपको नज़र आएगा। तो प्रश्न 1 है, प्रत्यय पहचान कर लिखें। गुणवती, गाने वाला, यहाँ पर प्रत्यय कौन सा होगा वो आपको लिखना है। धनवान, बलपूर्वक, बड़प्पन, खतरनाक, ये आपको प्रत्यय पहचानना है। अब देखिए प्रश्न 2, इन प्रत्ययों से बनने वाले दो दो शब्द लिखें। आपा, अब यहाँ 2 डैश दिया हुआ है, आपको दोनों में शब्द लिखना है इससे जुड़ा हुआ। आपा जैसे बुढ़ापा है ना, तो इस तरह। एरा क्या है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। ईला, अब इससे जुड़ा हुआ जो भी शब्द आए वो आपको लिखना है ना। तो बच्चों फिर दीर्घई है, बाज है, और उसके बाद आप लोग इसको उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसको 1 बार नहीं 2 बार 3 बार अगर पढ़ेंगे ठीक से ध्यान से तो रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों।